इस देश में वक्फ कानून की आड़ में संपत्तियों पर कब्जे का कैसा खेल चल रहा था, किसी से छिपा नहीं है। मौलवी जी का जहां मन करता था उंगली रख देते थे और गांव के गांव वक्फ की जमीन घोषित हो जाते थे। फिर गांव वाले कोर्ट के चक्कर लगाते रहते थे, सरकार से गुहार लगाते रहते थे, लेकिन सरकार ने 2025 में इस खेल पर रोक लगा दी। संसद में सरकार ने कानून लाया और वक्फ के नाम पर जो छूट मिली थी लूट की, उस पर लगाम लगा दी। अब नए कानून के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 6 महीने का सरकार ने समय दिया था और अब समय खत्म हो गया। अब जैसे ही समय खत्म हुआ है, जो डेटा सामने आया है उसने हैरान कर दिया है। देश में 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन इतने समय में सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियां ही रजिस्टर हो पाई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी संपत्तियां जो बाकी है वो फर्जी थी? क्या इनके कागजात नहीं है? तो फिर अब इन लाखों प्रॉपर्टीज का होगा क्या? क्या है ये पूरी संपत्तियां लिम्बो में चली जाएगी या सरकार अब डेडलाइन बढ़ाने पर मजबूर होगी? पूरा मामला समझते हैं डेटा, राजनीतिक संदर्भ और जमीनी हकीकत के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की सबसे विवादित और सबसे कीमती जमीनों में से एक वक्फ संपत्ति अब सवालों के घेरे में। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और अंबानी के घर से लेकर मंदिरों और गांवों तक को वक्फ संपत्ति बताने वालों के अब तोते उड़े हुए हैं। हवा हवाई बातें करने वालों को अब कागज दिखाने और संपत्ति का मालिकाना हक साबित करना है, लेकिन कागज है नहीं, या फिर कहीं खो गए हैं या बकरी खा गई है, पता नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 लाख संपत्तियां ही पोर्टल पर रजिस्टर हो पाई है। दरअसल नए वक्फ कानून के मुताबिक सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। अंतिम तारीख खत्म हो गई है और अब इस वक्त में आधे से भी कम संपत्तियां ही दर्ज हो पाई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि उम्मीद पोर्टल क्या है जिस पर इन संपत्तियों को रजिस्टर करना है। 6 जून को मोदी सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। उम्मीद मतलब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। उद्देश्य साफ था, सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड हो, जियो टैगिंग हो, दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग हो और प्रबंधन में पारदर्शिता। लेकिन 6 जून से लेकर डेडलाइन तक प्रगति उम्मीद से काफी कम रही। देश भर में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या लगभग 8.8 लाख बताई गई थी। रजिस्टर हुई सिर्फ 2.16 लाख, मतलब लगभग 1/4 रिकॉर्ड ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाए। पोर्टल पर आवेदन आए 5.17 लाख, इनमें से 10,872 आवेदन खारिज कर दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल बाकी लाखों का क्या होगा? यहां तस्वीर बेहद दिलचस्प है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक पहले नंबर पर है, जिसमें 65,242 संपत्तियों में से 52,917 इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिए। 81,000, मतलब इनका जो स्ट्राइक रेट है 81% का है। पंजाब लगभग 90% संपत्तियां इन्होंने रजिस्टर्ड कर दी है। जम्मू कश्मीर में 77%, गुजरात में 61%, यानी दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रक्रिया काफी हद तक सफल रही। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा पश्चिम बंगाल। 80,480 संपत्तियां होने का दावा किया जाता है, लेकिन सिर्फ 716 संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई, यानी 1% से भी कम। लंबे समय तक राज्य की सरकार ने, आपको बता दें कि संशोधन लागू करने से इनकार किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इसे लागू होने नहीं दूंगा, लेकिन अंतिम वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया और राज्य में कानून लागू कर दिया और कहा कि डेडलाइन से पहले सारी संपत्तियां आप दर्ज करा लें। अब जाहिर सी बात है, इतने कम समय में होना संभव नहीं था। अब देश में वक्फ संपत्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोनों बोर्ड यानी कि शिया सुन्नी मिलाकर लगभग 2.4 लाख संपत्तियां है, लेकिन यूपी की स्थिति बेहद खराब है। सुन्नी वक्फ बोर्ड जिनके पास 12,982 संपत्तियां हैं, उनमें से सिर्फ 11% को रजिस्टर्ड करा पाए, और शिया वक्फ बोर्ड जो 789 संपत्तियां होने का जो दावा करते हैं, उनमें वो सिर्फ 5% संपत्तियां अपनी जो है वो रजिस्टर्ड करा पाए। तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन औसत से बेहतर रहा। अब इसके पीछे तर्क जो दिए जा रहे हैं उसे भी आप समझ लीजिए। कहा गया कि पोर्टल बार बार क्रैश हुआ, मतलब पिकअप जो पिक समय था उसमें सर्वर डाउन हो जाता था, और ये आम बात रही, इस वजह से संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। 100 साल पुराने दस्तावेज ढूंढना मुश्किल है, ये
वक्फ की जो वक्फ बोर्ड है उनकी ओर से ये तर्क दिया गया कि कई संपत्तियां जो है मुगल काल में दर्ज है, अब दस्तावेज ढूंढना नामुमकिन है, अब मुगल काल के हम कहां से लाएंगे, कहीं ने कहा खो गया, बकरी खा गई, वैसी समस्याएं, तो ये एक बड़ी समस्या आ रही। तीसरा, जमीन की नाप जोख के अलग अलग मानक है हर जगह, हर राज्य की अपनी अपनी यूनिट है, कहीं कट्ठा चलता है, कहीं घाटा चलता है, कहीं बिस्वा चलता है, इसलिए डिजिटल मैपिंग में मुश्किल हुई, ये तर्क दिए जा रहे हैं। फिर चौथा है, वक्फ बोर्ड की क्षमता बेहद सीमित है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, डेटा एंट्री धीमी हो रही है, तकनीकी सहायता जो है वो लगभग न के बराबर हमारे पास है, ये उनके तर्क थे। फिर पांचवा जो है, मुतवल्ली जो है उनकी परेशानी है कि बहुतों के पास डिजिटल एक्सेस ही नहीं है, इन वजहों से लाखों संपत्तियों के आवेदन अपलोड ही नहीं हो पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेडलाइन खत्म हो गई, अब होगा क्या? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कह दिया है कि जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया उन पर कोई तत्काल दंड नहीं लगाया जाएगा, यानी घबराहट नहीं करनी है, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए डेडलाइन बढ़ाने का रास्ता खुला छोड़ दिया। अब देश भर के वक्फ बोर्ड, विशेषकर वे राज्य जहां रजिस्ट्रेशन 10% से कम है, ट्रिब्यूनल में एक्सटेंशन की गुहार लगाने की तैयारी में। आपको यह भी बता दें कि उम्मीद पोर्टल पर 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। मुतवल्ली डेटा अपलोड करता है, वक्फ बोर्ड के अधिकारी जो है वो उसकी जांच करते हैं और फिर सीईओ जो है वो अंतिम मंजूरी देता है। लेकिन कागजात, जियो लोकेशन और सत्यापन में देरी इस पूरी चेन को 5 से 10 गुना धीमा करते हैं। अब सवाल ये कि डेडलाइन खत्म हो गई लेकिन लाखों रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन से बाहर है, तो आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं। पहली ये कि ट्रिब्यूनल डेडलाइन बढ़ाएगा, ऐसा लगभग पक्का माना जा रहा है। संभावना दूसरी यह है कि कई संपत्तियों पर लिम्बो स्टेटस बनेगा, मतलब वैध है लेकिन डिजिटल रूप से गैर पंजीकृत है, जिससे आगे विवाद बढ़ सकते हैं। तीसरी संभावना यह है कि सरकार प्रक्रिया को दोबारा सख्त करेगी, क्योंकि पूरी कवायद देश भर में वक्फ प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब वक्फ संपत्तियां भारत की सबसे कीमती और विवादित और सबसे संवेदनशील संपत्तियों में से है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन 8.8 लाख में से सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर आ पाना यह बताता है कि योजना को जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि संपत्तियों को डिजिटल ट्रैक पर लाने के लिए सरकार कितना धैर्य दिखाती है, वक्फ बोर्ड कितनी तेजी। फिलहाल ये तो साफ है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कागज ढूंढना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान किसी जमीन पर उंगली रखकर ये कह देना कि ये मेरे बाप दादा की है। तो अब देखना होगा इस मामले में सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या जो इतनी सारी वक्फ संपत्तियां हैं उनका रिकॉर्ड भी वक्फ बोर्ड की ओर से दिया जाता है या नहीं। हमारी इस पर नजर बनी है, आगे जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है हमारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।